हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो हम सीखेंगे क्रोशिया चलाना। आज हम क्रोशिया चलाना सीखेंगे, क्रोशिया किस तरह से चलाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, सर्दी भी अभी शुरू होने वाली है कुछ दिन बाद, तो आज हम ये क्रोशिया सीखेंगे। तो क्रोशिया चलानी आ जाएगी तो हम अपने कान्हा जी की ड्रेस आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिया मैंने ऊन और ये लिया मैंने क्रोशिया। हुक लिया है मैंने। क्रोशिया जो हुक लिया वो मैंने यहाँ पे ये देखिए 9 नंबर का लिया है। आप क्रोशिया अपने हिसाब से ले सकते हैं, सभी साइज में सभी नंबर में क्रोशिया आती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ऊन लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊन है उसे हम इस तरह उंगली पे लपेटेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से उंगली पे लपेट लिया ऊन। और ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक गोल सर्कल बनाएंगे इस वाली उंगली से। ये देखिए, जो हमारी ये सीधे हाथ की जो उंगली है, ये वाली फिंगर है, इससे हम इस तरह से यहाँ पे उंगली में डाल के और यहाँ से हम धागा निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकाला हमने धागा। तो इसे हम टाइट कर देंगे तो ये हमारी नॉट लग जाएगी। यहाँ पे हमारी लग गई है ये नॉट। अब ये देखिए, क्रोशिया हमारी जो है इस तरह से ज़्यादा टाइट हमें धागा नहीं करना है। अगर ज़्यादा टाइट कर लेंगे तो हमारी क्रोशिया में धागा जो है वो इधर उधर नहीं फिसलेगा। इसी वजह से थोड़ा सा हमें ये क्रोशिया में धागा जो लेना है उनका ये थोड़ा ढीला ही लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने क्रोशिया हमारी ये देखिए आगे पीछे हो रही है। इस तरह से मैंने ये धागा रखा है। अब ये देखिए, क्रोशिया में पकड़ने के लिए आपको बताऊँ तो देखिए, बहुत तेरे तो क्रोशिया को इस तरह पेंसिल की तरह पकड़ते हैं और कुछ लोग ये देखिए इस तरह पकड़ते हैं। तो ये देखिए, क्रोशिया पकड़ने का तो अपना अलग अलग तरीका है। जिस तरह आप पकड़ते हो उसी तरह जिस तरह आपको आसानी लगे पकड़ने में, तो आप उस तरह क्रोशिया को पकड़ सकते हैं। तो देखिए, अब इस तरह से हमने बना लिया गोल सर्कल। इसके अंदर डालेंगे क्रोशिया और यहाँ से हम ये धागा निकालेंगे तो हमारी लग जाएगी नॉट। ये नॉट लग गई। अब ये देखिए, हमारी क्रोशिया तो इधर उधर ये देखिए खूब आसानी से इसमें आगे पीछे कर रहे हैं धागे में, तो हमारी क्रोशिया सरक रही है। ये देखिए, अब ये देखिए, अब ये हमने उंगली पर लपेटा है धागा। तो धागा लपेटा है तो इस तरह से हम धागे को लेंगे। ये देखिए, क्रोशिया पे हमने धागा डाला है धागा इस तरह से। और सबसे पहले हम चैन बनाना सीखेंगे। देखिए, इस तरह से हम धागा निकालेंगे। ये देखिए, ये वाला धागा हमने क्रोशिया पे इस तरह लिया और फिर यहाँ से हम इस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चैन बना के कंप्लीट करना है। पहले हम चैन बनाना सीखेंगे। जब हम पे चैन आ जाएंगी तो हम आसानी से क्रोशिया चलाना सीख जाएंगे। सिंगल क्रोशिया सीखेंगे, हाफ क्रोशिया सीखेंगे और डबल क्रोशिया सीखेंगे। इन तीनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम ये देखिए, धागा हमें ढीला रखना है, उनका ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। इस तरह से निकालेंगे। फिर ये देखिए, धागे को हम यहाँ से इस तरह डालेंगे और फिर हम निकालेंगे। फिर धागे को इस तरह हमने क्रोशिया पे डाला। ये देखिए, हमने इस तरह से डाला है, इस तरह से लेना है और फिर यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे। तो इसी तरह हमारी चैन बन के रेडी होंगी। तो आप कंटिन्यूस 2 दिन 3 दिन आप बनाएंगे तो आपको ईजिली क्रोशिया चलाना आराम से आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये चैन बनाना सीखना है। ये देखिए, कमेंट भी आ रहे थे कुछ कि मैम आप क्रोशिया किस तरह चलाते हैं, तो उसकी वीडियो डालिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब ज़्यादातर सर्दी की ही ड्रेस डलेंगी ऊन वाली क्रोशिया की, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं क्रोशिया की वीडियो डालती हूँ, क्रोशिया हम किस तरह चलाते हैं। तो इसी तरह हमें चैन बना के ये देखिए, यहाँ पे पहले हम चैन बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने चैन बना के रेडी कर ली है इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी ये चैन रेडी हो गई है और उंगली पे हमें इसी तरह ये धागा लपेटना है यहाँ पे। अब ये देखिए, अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया कैसे बनानी है, ये देखिए, ये एक चैन हमारे इसमें हुक में है और एक चैन यहाँ छोड़ेंगे इसके बराबर वाली, और अगली वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने क्रोशिया हुक को डाला है,
ये देखिए इस वाली चैन में डाला है हमने क्रोशिया हुक को। यहाँ से हम जो हमारा ये ऊन वाला धागा है ये देखिए इधर से हम निकालेंगे, इधर से इस तरह से। ये हमारे 2 हो गए। अब इस 2 का हम 1 कर देंगे तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई। अब ये देखिए अगली चैन में हम फिर डालेंगे क्रोशिया हुक को, इसके अंदर इस तरह हमें डालना है और यहाँ से हम धागे को निकालेंगे। ये देखिए जो हमारा धागा है इस तरह उंगली पर उसे हम खोलते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने धागा लिया और फिर ये हमारे 2, ये देखिए 2 हो गए। अब 2 का हम 1 कर देंगे तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई। और ये देखिए उंगली पे हम इस तरह धागे को इसको लपेटते जाएंगे। ये देखिए अब ये देखिए अगली वाली चैन में हम क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ से हम धागे को इस तरह निकालेंगे। ये देखिए ये वाला धागा है जो ऊन वाला, इसे हम इस तरह निकालेंगे। ये हमारे 2 फंदे हो गए और 2 का हम 1 कर देंगे। बस यही है, हमें धागा ज़्यादा टाइट नहीं रखना है ऊन का, ज़्यादा हमें ढीला भी नहीं लेना है। ये देखिए फिर अगली चैन में डालेंगे क्रोशिया हुक को, फिर यहाँ से हम धागा निकालेंगे इस तरह से और फिर ये हमारे 2 फंदे ये देखिए क्रोशिया पे, अब इनको 2 का हम 1 कर देंगे। फिर अगली वाली चैन में डालेंगे, फिर यहाँ से धागा निकालेंगे, 2 फंदे हो गए, 2 का हम 1 कर देंगे तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया बन गई। तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से पहले आप चैन बनाएं, चैन बन जाएंगी, अब बनानी आ जाएंगी तो फिर आप सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह आप रेगुलर करेंगे 2-3 दिन तो आपको आसानी से आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ हमारी ये सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम निकाल देंगे उनको इस तरह। अब बनाएंगे हम हाफ क्रोशिया। ये देखिए जहाँ तक आ गए हमने ये ऊन उधेड़ दी। अब ये देखिए एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद में ये देखिए एक चैन हमारी क्रोशिया में है और इसके बराबर वाली चैन को छोड़ेंगे, अगली वाली चैन में हम क्रोशिया को डालेंगे। ये देखिए अगली वाली चैन में हमें क्रोशिया को डालना है। एक चैन तो है हमारे इस हुक में, एक चैन ये बराबर वाली छोड़ेंगे और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लेंगे हम धागा। इस तरह से हमने धागा लपेटा है। ये देखिए इस तरह से पहले हमने धागा लपेटा है, फिर हम इस वाली चैन में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से हम धागा निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमारे 3 फंदे हो गए क्रोशिया पे, 3 फंदे हो गए। 3 का हम इनको 1 कर देंगे। 3 का 1 हो गया तो ये हमारी हो गई हाफ क्रोशिया। अब ये देखिए अगली वाली चैन में इसी तरह डालना है हमें। पहले हमें ये देखिए क्रोशिया पे हमारा ये एक धागा है तो इस तरह हम पहले लपेट लेंगे धागा इस पे। इस तरह हमने लपेटा, फिर इस वाले चैन में डाल के इधर की साइड हमें निकालना है। ये देखिए और यहाँ से हम धागे को निकालेंगे इस तरह से। तो हमारे ये 3 फंदे हो गए, यानी क्रोशिया पे हमारी ये 3 फंदे हैं तो 3 का हम 1 कर देंगे तो ये हमारी हाफ क्रोशिया हो गई। अब ये देखिए अगली चैन में भी हमें इसी तरह बनाना है। क्रोशिया हुक को हमें डालेंगे जब, पहले हम एक धागा इस पर लपेट लेंगे, फिर हमें क्रोशिया जो हमारी चैन है इसमें हम क्रोशिया को इस तरह निकालेंगे और यहाँ से हमें निकाल के धागे को इधर लाना है। ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब 3 का हमें 1 कर देना, तीनों को हमें एक साथ निकाल देना है तो ये हमारी हाफ क्रोशिया हो गई। फिर लपेट लेंगे धागा हमें ऊन पे, फिर हमें चैन में डालेंगे क्रोशिया हुक को। यहाँ से हम धागा लेंगे ये वाला, ये देखिए, और 3 फंदे हो गए, 3 का हम 1 कर देंगे तो ये देखिए ये हमारी हाफ क्रोशिया हो गई। तो इसी तरह हमें बना के कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये हमारी हाफ क्रोशिया हो गई, इसी तरह बनेगी। अब ये देखिए अब हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए इस तरह की वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पे एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद में ये देखिए एक चैन हमारी क्रोशिया में और उसके बराबर वाली चैन छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह हमने धागा डाला, इस पर क्रोशिया पर लपेटा और अगली वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें डालना है, यहाँ से हम निकालेंगे धागे को इस तरह से
और ये देखिए ये हमारे 3 फंदे, जिस तरह हमारी हाफ क्रोशिया में हम तीनों को एक साथ निकाल रहे थे, यहाँ पे हम ये देखिए 2 फंदे निकालेंगे। 2 फंदे निकाले हमने, ये 2 हैं और 2 को हम एक साथ निकाल देंगे, तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। फिर इस तरह लपेटेंगे, हमें क्रोशिया पे धागा हमने फिर लपेटा, फिर अगली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। ये देखिए यहाँ से हम धागा निकालेंगे इस तरह से। ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब 3 में क्या करेंगे, हाफ क्रोशिया हम तीनों को एक साथ निकाल रहे थे, ये हमारी डबल क्रोशिया है, तो इसमें हम 2 फंदों को निकालेंगे। 2 फंदे हमने निकाले, फिर 2 फंदों को एक बार फिर निकालेंगे, 2 बार निकालना है हमें जो, तो ये हमारी डबल क्रोशिया बनेगी। ये देखिए इस तरह हम धागा लपेट लेंगे क्रोशिये पे, और इस वाली चैन में फिर हम इस तरह से डालेंगे क्रोशिया हुक को, और यहाँ से हमें धागा निकालना है। ये देखिए इस तरह निकाल के हम, ये 3 फंदे हो गए। अब 2 को एक बार निकालेंगे और 2 को हमें एक बार निकालना है। ये देखिए फिर इस तरह लपेट लेंगे क्रोशिये पे धागा। फिर हमने लपेटा इस तरह से, पहले लपेटा है हमने क्रोशिये पे, फिर जब चैन में डाला है हमने, ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से निकालेंगे और फिर 2 फंदों को एक बार और फिर 2 फंदों को एक बार निकालेंगे। फिर इस तरह लपेटेंगे, फिर इस वाली चैन में फिर डालेंगे। ये देखिए फिर 2 फंदों को एक बार और 2 फंदों को एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई है इस तरह से। तो इसी तरह से बना के हमें कंप्लीट करना है। तो आप 2-3 दिन आप रेगुलर बनाएंगे। सबसे पहले तो मैंने बोला है आपको चेन बनानी है, पहले चेन बनाने की प्रैक्टिस करें, और फिर ये सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। तो आप 2-3 दिन आप लगातार बनाएंगे तो आपको इजीली ये क्रोशिया चलानी आ जाएगी। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे।